राम राम मित्रों, योग बनाने योग मेरा शंकर द्विवेदी। चुनावी रण, चुनावी शंखनाद, सत्ता का उद्घोष और सत्ता पाने की लालसा में प्रत्येक दिन नए जुमले, नई स्थितियां। एक दल है मांग रहा हिसाब, 60 साल का हिसाब बनाम 10 साल का हिसाब। बंदे ने कुछ तो किया है। 370 से मुक्ति दिला दी, राम मंदिर भगवान को अयोध्या के अपने निज निवास पे स्थापित, 3 तलाक से महिलाओं को आज़ादी, घर घर शौचालय से महिलाओं की जो दिक्कतें थी ग्रामीण स्थितियों में उसको संभाला। प्रत्येक राशन धारक कहीं से भी राशन ले, इसकी पूर्ण आज़ादी। उज्ज्वला योजना के तहत अनेक कनेक्शन, हाईवे का जंजाल, चलने के सुगम मार्ग। परंतु ये सब 370 से भागे या भगाए गए कश्मीरी हिंदुओं को पुनः सम्मान, उस बनाए गए अनर्गल जबरन थोपे गए हिंदू समाज के ऊपर उसको समाप्त, उस कलंक को समाप्त करना, बहुविवाह कानून को समाप्त करना, तलाक को समाप्त करना। अगर बंदा समाप्त पे आ जाए तो इतनी चीजें समाप्त की हैं, लेकिन ये समाप्त की जा रही क्योंकि इतना कूड़ा, इतना रायता फैला रखा था 60 दशक में, जिसको फैलाने की, बटोरने में कम से कम 30 साल तो चाहिए ही चाहिए। परंतु एक दल है जिसको हम लोग हिंदू दिखते हैं, सनातन दिखते हैं, लेकिन अनेक राजनीतिक दल हैं, उनको हम पिछड़ा, अगड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओबीसी, जनजाति, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी या बहु आदिवासी। परंतु औरत दलों में और किसी धर्मावलियों में और किसी समाज में इनको कोई दिक्कत नहीं है। वहां सिर्फ आपको इनको मिलेंगे मुस्लिम या ईसाई। ना उनका कोई जाति है, ना उनका फितरा है, ना उनको और किसी में। सिर्फ जाति जोड़ो, धर्म तोड़ो, धर्म पर टिप्पणी करो, क्योंकि इनको पता है अगर हिंदू समाज एकजुट बना रहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर ये 4 संगठित बने रहे तो भारत की ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। भारत के खिलाफ चाहे जितना कोई नफरती बयान दे, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परंतु आंख के अंधे नाम नयन सुर लोगों को अब भी यकीन है कि हिंदू समाज तो वो मूर्ख समाज है जो अपने आप को ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि अनेक जातियों में बंटकर टूट जाएगा। और हम क्या चलाएंगे? हमारे पास सिर्फ चलेगा PDA या MY या CY या DY। कुल मिला के इनकी वोटों की गणित जहां ठहरती है कि किसी प्रकार संगठित हो रहे समाज को तोड़ो और अपनी सत्ता पुनः स्थापित करो। 2014 में था कसाई, 2019 में था चौकीदार चोर है, 2024 में मोदी का परिवार नहीं है। अब आप लोग ये चिंतन करना है कि सशक्त भारत चाहिए कि सांस भरता भारत चाहिए, अर्थ से भरा हुआ भारत चाहिए या अर्थहीन भारत चाहिए, या सिंह जैसी गर्जना करता हुआ भारत का वीर सैनिक चाहिए, या इतने दशों तक दबा कुचला परेशान सैनिक अपने सर कटवा देता है हेमराज जैसे लोगों को और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जिनको आतंकवादियों में जी दिखता है।